अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे योग में बहुत ही लोकप्रिय एक षटक्रम की क्रिया त्राटक के बारे में। त्राटक हठ योग में एक षटक्रम की क्रिया है। धारणावश लोग त्राटक के बारे में कहते हैं कि किसी चीज को लगातार एकटक देखते रहना त्राटक होता है, और त्राटक के माध्यम से आपकी आंखों के अंदर इतनी आकर्षण की शक्ति आ जाती है कि आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। यह दोनों ही धारणाएं सरासर गलत हैं। त्राटक का उद्देश्य किसी को सम्मोहित करना नहीं होता है, और ना ही किसी चीज को टकटकी लगाकर देखना त्राटक होता है। त्राटक का विषय इससे कहीं विशाल है। त्राटक आपको शारीरिक स्वास्थ्य तो देता ही देता है, साथ ही साथ त्राटक आपको आध्यात्म की ओर आकर्षित करता है। त्राटक के द्वारा आज्ञा चक्र को एक्टिवेट किया जा सकता है, जो हमारे भ्रू मध्य में होता है, दोनों भुवों के बीच में होता है। त्राटक के द्वारा हम अपनी पिनियल ग्लैंड को, पिनियल जो ग्रंथि होती है मस्तिष्क के अंदर, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये दोनों ही हमें आध्यात्म की ओर अग्रसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं त्राटक कितने प्रकार का होता है। त्राटक 3 प्रकार का होता है: अंतर त्राटक, बहिर्त्राटक और अधोत्राटक। सबसे पहले बहिर्त्राटक। जब बाह्य किसी विषय वस्तु के ऊपर, एक आलम्बन के ऊपर हम ध्यान करते हैं तो वह बहिर्त्राटक होता है। जैसे बिंदु त्राटक, दीपक त्राटक, या कोई भी आलम्बन, हमारे इष्ट देव का, हमारे गुरुजन का अगर कोई प्रतिमा है, उस पर हम ध्यान करते हैं तो यह बहिर्त्राटक कहलाता है। अंतर त्राटक, जब बहिर्त्राटक सिद्ध हो जाता है, उस विषय वस्तु का आलंबन जब हमारे चित्त पर अंकित हो जाता है, तब वह आलंबन हम आंख बंद करके भी देख सकते हैं, यही अंतर त्राटक है। और तीसरा अधोत्राटक, आंखें आधी खुली और आधी बंद। अध खुली आंखों से हम जो त्राटक करते हैं उसे अधोत्राटक कहा जाता है। तो जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं त्राटक का, उन्हें बहिर्त्राटक से शुरुआत करनी चाहिए, और सिर्फ बहिर्त्राटक पर ही नहीं रुक जाना चाहिए, अपितु अंतर त्राटक तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अंतर त्राटक ही वह क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अध्यात्म को जगा सकते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं, बिंदु त्राटक और दीपक त्राटक। शुरुआत किससे करें? शुरुआत हमें बिंदु त्राटक से ही करनी चाहिए, क्योंकि बिंदु त्राटक के द्वारा हम अपने कंसंट्रेशन लेवल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात हमें दीपक त्राटक, ज्योति त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा उगते हुए सूर्य का त्राटक किया जा सकता है, सन गेजिंग भी जिसे आजकल कहा जाता है, मून गेजिंग भी कर सकते हैं हम, चंद्रमा का त्राटक भी कर सकते हैं। लेकिन जब सूर्य अपने चरम पर हो तो हमें त्राटक नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बिंदु त्राटक के लिए हमें एक व्हाइट कलर का कागज ले लेना चाहिए। व्हाइट कलर के कागज के ऊपर हमें ब्लैक कलर कर देना चाहिए। ब्लैक कलर के ऊपर हमें एक येलोइश या गोल्डन कलर का, एक सरसों के दाने के आकार का एक मार्क कर देना चाहिए, और उस मार्क को हमें बिंदु त्राटक के रूप में देखना चाहिए। यही हमें आगे दीपक त्राटक और अंतर त्राटक तक लेकर जाता है। आज मैं आपको बताता हूं दीपक त्राटक हमें किस तरह से करना चाहिए। लेकिन दीपक त्राटक आप तभी करें जब बिंदु त्राटक में आप कुशल हो जाएं। इस तरह हमें एक दिया ले लेना चाहिए, और दिए को हमारी जो आंखों का स्तर है उस स्तर पर ही रखना चाहिए। लगभग 3 फुट, 2.5 से 3 फुट की दूरी हमें इस दिए की रखनी चाहिए। किसी एक सुखदायक आसन में बैठना चाहिए। हो सके तो सिद्धासन में बैठिए, अन्यथा सुखासन में भी बैठा जा सकता है। आपकी रीढ़, पीठ, गला बिल्कुल सीधा रहेगा, गर्दन थोड़ी सी नीचे की तरफ टिल्ट रहेगी। अब हमें दिए की तरफ देखना है। दिए के बाती के अंदर जो ब्लैक वाला हमें स्पॉट है, उसको निरंतर देखना है। जितनी ज़्यादा देर हो आप देखने की कोशिश कीजिए।
जैसे ही हमारी आंखें थोड़ी सी थक जाएं तो आंखों को हल्के से बंद कर लीजिए और बंद करने के बाद अंतर त्राटक, वो जो ज्योति जलती हुई बाहर दिखाई दे रही थी वही हमें अभी चिदाकाश में भी दिखाई देगी। अब हमें चिदाकाश में उस ज्योति के दर्शन करने चाहिए। निमेष उन्मेष कम त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षयेत पतंती यावत अश्रुणि त्राटकम प्रोच्यते बुधे। एवं अभ्यासे योगेन शाम्भवी जायते ध्रुवम नेत्र रोगा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। अर्थात निमेष और उन्मेष को रोककर जब तक आंख से आंसू न गिरने लगे तब तक किसी सूक्ष्म लय की ओर टकटकी लगाकर देखते रहने को त्राटक कहते हैं। इसके अभ्यास से शाम्भवी मुद्रा की स्थिति होती है, नेत्र के दोषों का निवारण होकर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। यह त्राटक का सांकेतिक भाषा में वर्णन है। हठ योग में यह भी मान्यता है कि त्राटक के अभ्यास मात्र से व्यक्ति सब सिद्धियों का स्वामी बन सकता है और आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसमें मन का लय हो जाता है। त्राटक को लय योग की क्रिया के अंतर्गत ही सिखलाते हैं। स्थूल त्राटक में किसी बाह्य आकृति को लेना आवश्यक है। जैसा पहले भी मैंने बताया है कि आप चाहे किसी चीज पर त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं, चाहे ज्योति पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर या अपनी छाया पर या किसी और अन्य प्रतीक पर। बाह्य वस्तु या प्रतीक पर त्राटक करते करते सूक्ष्म त्राटक में आए। त्राटक में मुख्य प्रयत्न यह रहता है कि पलकों को झपकाना नहीं है। 30-40 सेकंड से 2-3 मिनट तक जितना स्वेच्छा से बिना किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न किए कर सकते हैं उतना कीजिए। जब आंखों में जलन शुरू हो जाए, अश्रु ग्रंथियां थक जाएं और आंसू निकलने लग जाएं, तब उन्हें बंद कर लेना चाहिए और तब तक बंद रखना चाहिए जब तक चिदाकाश में ज्योति की प्रतिछाया को देख सकते हों। आरंभ में यदि प्रतिछाया न दिखती हो तो चिंता ना करें, अभ्यास करते करते वह स्पष्ट हो जाएगी। केवल प्रतिछाया का ख्याल करते जाइए। यदि मन में कोई विचार उठता है तो उठने दें, विचारों को साक्षी भाव से देखते जाइए। सूक्ष्म त्राटक की ये 2 अनिवार्य शर्तें हैं। आंखों को तब तक बंद रखना जब तक कि उनकी थकान न मिटे और ज्योति की प्रतिछाया आपको दिखाई देती रहे। जब प्रतिछाया धुंधली पड़ जाए तो आंखें खोल लें और पहले बताई गई विधि के अनुसार अभ्यास की पुनरावृत्ति करें। त्राटक का अभ्यास चश्मा लगाकर नहीं करना चाहिए, खासकर कि बिंदु त्राटक का अभ्यास। यदि दीपक त्राटक में आपको आंखों में किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो आप शुरू में चश्मा लगाकर दीपक त्राटक कर सकते हैं, लेकिन 3 या 4 महीने के बाद धीरे धीरे जब आपकी पावर सेट होने लग जाए तो चश्मा हटाकर ही दीपक त्राटक करें। इस अभ्यास में आपको ज्योति पर ध्यान करना है। आंखों के ज्योति पर स्थिर होते हुए भी बहुत से विचार उठते हैं, उन्हें उठने दें। उनको मात्र साक्षी भाव से देखते जाएं। आप केवल अपने लक्ष्य को याद रखें। यदि विचारों को दबा देंगे तो मानसिक तनाव बढ़ेगा। अतः विचार आते हों तो आने दें, वह स्वतः ही चले जाएंगे। त्राटक के अभ्यास में अगर हमारा लक्ष्य शारीरिक है, हम अपनी आंखों को ठीक करना चाहते हैं तो 5 मिनट से ज्यादा अभ्यास नहीं करना चाहिए। यह समय व्यक्ति पर तथा गुरु के निर्देश पर निर्भर करता है। इस अभ्यास के लिए प्रातःकाल या रात्रि का समय सर्वोत्तम होता है। दृष्टि का सीधा संबंध चित्त की स्थिरता एवं एकाग्रता से होता है। वैचारिक अंतर्द्वंद से मानसिक अशांति एवं अस्थिरता आती है। इसके लिए त्राटक सर्वोत्तम उपाय है। आंखों को त्राटक के अभ्यास काल में स्थिर करके आप चित्त को स्थिर एवं तनाव रहित बना सकते हैं। चित्त की एकाग्रता से पीनियल ग्रंथि खुलती है और उच्च स्थिति प्राप्त होती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए त्राटक एक सरल उपाय भी है। अनिद्रा और तनाव से ग्रस्त लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है।
महर्षि गोरखनाथ जी के जीवन से भी हम इसी बात को सीखते हैं कि उन्होंने त्राटक के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त की थी। इससे अंतर्दृष्टि का लाभ मिलता है। इसे हम लोग प्रतीकात्मक भाषा में शिव का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यह है आज्ञा चक्र, जहां पर प्राण शक्ति और चित्त शक्ति का मिलन होता है, जहां पर वे मिलकर एक हो जाते हैं और एक होकर उस सात्विक अवस्था से सहस्त्रार तक परम शिव से मिलन के लिए जाते हैं। पंच तत्व मूलाधार से विशुद्धि चक्र तक होते हैं और जब हमें इन्हें पार कर जाते हैं अर्थात आज्ञा चक्र तक आ जाते हैं, तब उस अवस्था को छठी इंद्रिय का ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं। इससे शांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है। शांभवी सिद्धि का अर्थ है सूक्ष्म तत्वों पर नियंत्रण। इसका वर्णन पुराणों में भी एक कथा के रूप में है। जब माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में भगवान शिव के बिना जाती हैं और उनका तिरस्कार देखकर अपने आप को भस्म कर लेती हैं, वर्णन किया गया है कि वे एक आसन में बैठती हैं, अपनी दृष्टि को ऊपर करती हैं, उसे भ्रूमध्य में केंद्रित करती हैं और अपने इष्ट को हृदय में धारण कर योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लेती हैं। इस प्रकार प्राचीन से आधुनिक ग्रंथों तक में वर्णन किया गया है कि शांभवी सिद्धि से योगी सिद्धि प्राप्त करते हैं और त्राटक के द्वारा हम शांभवी सिद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हमें त्राटक का अभ्यास करना है, योग पथ पर अग्रसित होते रहना है। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।